कितने लोग अपने आप को मुक्त महसूस कर पा रहे हो, बहुत जरूरी है। देखो ये जो सेशंस हो रहे हैं ना, इसका श्रवण मनन अभ्यास निधिध्यास करते रहना चाहिए। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? हाँ ना? ठीक है, अच्छा। तो शुरू करते हैं। आज का सेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। शुरू करने से पहले थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम्। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोहिणाम् निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। जय गुरुदेव। हाँ, तो भाई लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट क्यों जरूरी है? ऑल एनलाइटेंड मास्टर्स लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो तुमको एनलाइटनमेंट का शॉर्टकट चाहिए तो लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। पास्ट चाहे जैसा भी गया हो, जो भी हो गया हो, कैन यू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट? अच्छा, कैसे रहना लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट? चलो थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। हाँ? रीढ़ की हड्डी सीधी रखो और अपने श्वास पे ध्यान देते जाओ। रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, श्वास पे ध्यान देते जाओ। एक एक श्वास पे कहाँ जा रहा है सांस? राइट नाउ वेयर इज योर ब्रेथ गोइंग? ये श्वास कहाँ तक जा रहा है? बस उसके ऊपर ध्यान दो, कुछ बोलना नहीं, कुछ कहना नहीं, बस ध्यान दो। श्वास खाली गले तक महसूस हो रहा है, थोड़ा और गहरा? कहाँ तक जा रहा है श्वास? टिल वेयर इज द ब्रेथ गोइंग? नाभि तक जा रहा है, छाती तक जा रहा है, या छाती और नाभि के बीच में जा रहा है? इस क्षण कहाँ है श्वास? At this moment, where is your breath? At this moment, where is your breath? Focus on your breath. Where is your breath? बस ध्यान देते चले जाओ। श्वास बाहर आ रहा है तो कहाँ आ रहा है? श्वास जा रहा है और बाहर आ रहा है। श्वास की गतिविधि पे ध्यान देते जाएं।
और महसूस करे कि हर क्षण श्वास वहीं पे नहीं टिका है. The breath is not at the same place. आपका श्वास एक ही जगह पे नहीं टिका है. Your breath is not at one place. Every moment it is changing. श्वास अंदर लेते वक्त कभी वो नाक में है, तो कभी वो नाक की नली से नीचे जा रहा है, तो कभी गले पर, तो कभी छाती पर, तो कहीं और. श्वास की गतिविधि पर ध्यान दे और हर एक श्वास की गिनती को ध्यान में रखें. Allow your complete attention to be on your breath. श्वास के चलन पर ध्यान दे. श्वास के चलन पे ध्यान दे. Focus on the movement of your breath. किधर से जा रहा है, किधर से आ रहा है. स्थिर बैठ जाओ. शरीर को एकदम चट्टान की तरह स्थिर रखो. और इस क्षण में श्वास किधर है उस पे ध्यान दो. अब श्वास किधर है उस पे ध्यान दो. अब कहाँ है श्वास पे ध्यान दो. अब किधर है श्वास पे ध्यान दो. अब श्वास किधर है उस पे ध्यान दो. अब श्वास किधर है. पूर्ण सजगता के साथ करो इसको. पूर्ण सजगता के साथ शरीर और मन को एकदम सजग करो और श्वास के ऊपर ध्यान दो. किधर है. श्वास बाहर आ रही है या अंदर जा रही है. श्वास पे ही ध्यान दे. श्वास की गति कहाँ जा रही है, केवल उस पे ध्यान दे. लंबी गहरी श्वास अंदर भरे. टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ इन. होल्ड योर ब्रेथ और इस क्षण को महसूस करें. ऑब्जर्व दिस मोमेंट. इस क्षण को महसूस करें और धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें और श्वास की गति के ऊपर अपना ध्यान ले जाएं. श्वास की गतिविधि पर ध्यान दें बस.
श्वास कहाँ कहाँ जा रहा है, उसी पे ध्यान देते जाएं धीरे से। अनुभव करे कि हर क्षण सांस एक ही जगह पे नहीं रुका है। Experience that the breath is not stuck at one place. श्वास बाहर छोड़ते ही विश्राम मिलता है, श्वास अंदर लेते ही शरीर को नई ताकत मिलती है। शरीर को स्थिर रखिए, एकदम स्थिर। बाहर के कोई भी झंझट जरूरी नहीं है। इस क्षण केवल अपने श्वास पे ध्यान देते जाएं। और कुछ नहीं करना है। हर पल, हर क्षण तुम्हारा श्वास किधर किधर जा रहा है शरीर में, उस पे ध्यान दो बस। At this moment, just focus where is the breath going. इस क्षण श्वास किधर है? इस क्षण श्वास किधर है? Where is the breath right now? Where is the breath right now? श्वास की गति पर ध्यान देते जाएं। ये अनुभव करें कि श्वास एक जगह पर एक क्षण पे स्थिर नहीं है। और अपनी श्वास के साथ अपने ध्यान लेते चले जाएं। ओम शांति शांति शांति। धीरे से शरीर और वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। एकदम धीरे 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 वापस आए। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। धीरे से। हाँ, तो सांस कहीं एक जगह पे, कहीं पर एक ठिकाने पे अटकी थी क्या? अनुभव में कुछ आया? हर भैया सुदर्शन क्रिया के 20 40 40 के कई राउंड हो गए। देखो कितना शांत लग रहा है अभी तुम्हारा मन। ये है पावर ऑफ प्रेजेंट मोमेंट।
अपने श्वास के ऊपर एक बार ध्यान दो तो देखो कितना तुमको ताकत मिलता है। और श्वास कौन से मोमेंट में चलता है? प्रेजेंट मोमेंट में ही चलता है ना। ऐसा तो नहीं कि आप लोग श्वास पास्ट मोमेंट में लेते हो और जीते इस मोमेंट में हो, ऐसा कुछ है क्या? बता दो मेरे को। कहाँ है श्वास? किधर है? राइट नाउ, राइट नाउ। नाउ इज सो एंड सो वास्ट। ये एक पल इतना गहरा है। इस एक पल में कितने लोग जिंदा हो रहे हैं, कितने लोग अरबों खरबों प्रपंच के अलग अलग कोने में अलग अलग चीजें घट रही हैं। बिकॉज वी आर स्टक इन आवर ओन वर्ल्ड। हम लोग अपनी छोटी दुनिया में कैद हैं। हम लोगों को इस मोमेंट का पता नहीं है। एक एग्जाम लिख रहे बच्चे से पूछो प्रेजेंट मोमेंट का क्या वैल्यू है, परफेक्टली बताएगा। क्यों? उस समय उसको आंसर याद नहीं आता है, घबराहट के मारे, टेंशन के मारे। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट मोमेंट में रह के पढ़ाई नहीं करता है। जो प्रेजेंट मोमेंट में रह के पढ़ाई करे उसको किसी तरीके का टेंशन ही नहीं होगा। इसीलिए बच्चों को पढ़ाने से पहले हम लोग कहते हैं कि थोड़ा सा नाड़ी शोधन प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो, फिर पढ़ाई करो, ताकि माइंड प्रेजेंट मोमेंट में रहे। अच्छा, प्रेजेंट मोमेंट में रहने से कोई भी इवेंट चिपक सकता है क्या आपसे? कोई भी इवेंट चिपकेगा क्या? वो मेडिटेशन हो गया, चला गया, अभी क्या बात हो रही है? वो मेडिटेशन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, गया वो, अभी क्या है? अरे जी, एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा, अब मैं तो उसी एक्सपीरियंस में रहना चाहता हूं। मतलब उसी एक्सपीरियंस के आगे और बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? प्रेजेंट मोमेंट इज अ गिफ्ट टू यू। इसलिए कहते हैं ना, पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री। आगे का पता नहीं, पीछे का तो कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता, लेकिन अब क्या हम खुश रह सकते हैं? नाउ, वो नाउ भी चला गया। नाउ, वो भी चला गया। वो भी चला गया। एक एक क्षण कितना महत्वपूर्ण है, और हम लोग किस किस में अपना दिमाग खपा के रखते हैं। बच्चा पढ़ाई के लिए करता है तो मेरे एग्जाम के रिजल्ट्स अच्छे आए, उसके बाद नौकरी लग जाए, उसके बाद नौकरी में प्रमोशन मिल जाए, उसके बाद लड़की मिल जाए, उसके बाद शादी हो जाए, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, कितना भागोगे? एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद कितना थका देते हो आप शरीर और मन को। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा समर्पण कैसे हो सकता है? जब तुम प्रेजेंट मोमेंट में हो तभी समर्पण हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। क्या समर्पित करोगे? पास्ट की चीज वो तो बिगड़ चुकी है। फ्यूचर, तुम जैसे रहोगे वैसे फ्यूचर भी डिसाइड होगा। तुम अगर अभी इस क्षण में यदि आप सत्संग करोगे तो सत्संग का फल तो अच्छा ही होगा ना, तो आगे भी तो अच्छा ही होगा ना। अभी रहो ना, आगे क्या होगा किसने क्या देखा है भाई? अभी तो खुश रह सकते हो कि अब इस क्षण में कोई दुख है, इस क्षण में कोई दर्द है, इस क्षण में कुछ चिंता है, इस क्षण में कोई आदि व्याधि उपाधि है। रिटायरमेंट हो, जो इनका हो चुका है उनसे पूछो, अरे जी जब मैं ऐसा था, उस पोस्ट में था, तब मेरे को ऐसे कॉल हो गया, वो रिटायरमेंट मर गया, अभी रहो ना। तो बच्चे लोग होते हैं, कुछ बच्चों को देखा होगा आप लोगों ने, एग्जाम लिख के आने के बाद क्वेश्चन पेपर चेक करते हैं नोटबुक के साथ, आगे की पढ़ाई छोड़कर अभी का एग्जाम के ऊपर तैयार। अरे मैंने इसमें ऐसा ऐसा आंसर लिखा है, वो सही है कि नहीं? आप भी वही कर रहे हैं। हम लोगों को अभी अप्रेजल का समय आ रहा है, पूरा सब कुछ कच्चा चिट्ठा लिखा जा चुका है ऑलरेडी, कंपनी के एसेट्स लायबिलिटी सब तैयार हो चुके हैं। तुमको प्रमोशन मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात अलग है, लेकिन तुम खुश रह सकते हो। प्रमोशन से खुशी मिलेगी ये बेवकूफी है।
तुम खुश रह के अपने आप को प्रमोट कर सकते हो, ये बुद्धिमानी है क्या? हाँ ना। अब बोलोगे कौशिक जी इतने सारे कमिटमेंट्स है, कमिटमेंट्स तो हर किसी को है, जिंदगी में आए हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना ही पड़ेगा। अगर प्रमोशन नहीं मिला तो पैसा अच्छा नहीं मिलेगा, पैसा अच्छा नहीं मिलेगा तो मैं अपने बीवी बच्चे सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लूंगा? बचपन से तुम ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते आए हो क्या? अपने आप इतने बड़े हो गए। थोड़ा सा सोचो, अपने सोच विचार पे कितना बचपना आता है अपने को। ऐसे ऐसे ही बड़े हो गए क्या? थोड़ा सोचो। अरे नहीं जी, मैं अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होऊंगा तो ये सब नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। Nothing will happen if you think you are doing it. Come out of that thought that you are doing anything. Stop that. कितना लोगों को कितना खुश करने की कोशिश करते हैं हम लोग, खुद तो खुश हो नहीं, दूसरों को खुश करने चले। Are you making any sense? Come out of the childishness. Come out of the childishness. It's of no use. जब आप खुद खुश नहीं हो तो दूसरों को क्या खुशी दोगे भाई? जी हम तो बहुत सेवा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। सेवा करने वाले के चेहरे पे तो हमेशा मुस्कान रहनी चाहिए। ये ईगो कहां से आ गया कि मैं सेवा कर रहा हूं? इसलिए गुरुजी बहुत अच्छा बोलते हैं, सेवा करने से ब्लेसिंग्स मिलेगा ये मत सोचो। सेवा इज इटसेल्फ अ ब्लेसिंग। डू यू गेट दैट? डूइंग सेवा इटसेल्फ इज अ ब्लेसिंग। तो जहां सेवा करने का मन मिले बस चले जाओ, शरीर मन को मत थकाओ। अरे एंड व्हाट डू यू थिंक यू विल गेट आउट ऑफ इट? So many people who say, Kaushik ji, I did this much of seva, I am planning to do this, I am planning to do that. You're always only in the planning stage. When are you doing? बच्चे होते हैं, देखा है आपने, मैं अभी प्लान कर रहा हूँ पढ़ाई करने का, मैं अभी ये प्लान कर रहा हूँ खाना बनाने का, मैं अभी प्लान कर रहा हूँ इसको करने का, मैं प्लान कर रहा हूँ। खाली प्लानिंग में निकल जाता है। द प्रेजेंट मोमेंट इज प्रेशियस। नाउ इट्स गॉन। This now is also gone. This now is also gone. Where is your mind? मन किधर है? इसलिए तो आदि शंकराचार्य ने बहुत बहुत बढ़िया बोला, बालस्तावत् क्रीडासक्ता तरुणस्तावत् तरुणीसक्ता वृद्धस्तावत् चिन्तासक्ता पारे ब्रह्मणि कोऽपि न रक्ता भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बचपना पूरा खेल खिलौनों के साथ चला गया। युवा अवस्था कभी इसके पीछे, कभी उसके पीछे, कभी पैसे के पीछे, कभी गाड़ी के पीछे, कभी छोकरी के पीछे, कभी नौकरी के पीछे। बुढ़ापे में मेरे पोते का क्या होगा, मेरे पोते का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा? अरे वही होगा जो सबके साथ होता है, तुम लोग कोई स्पेशल थोड़ी हो। कब तक? वैराग्य लाओ। दिस लाइफ इज सो अनएक्सपेक्टेड। आज आप किसी के साथ बात कर रहे हो, कल वो बंदा रहेगा भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा। क्या पता आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, कल को ये शरीर ना रहे। What is that you're holding on to? Your happiness, your sadness, your traumas? I am holding on to my traumas, Kaushik ji. Oh wow, you love your traumas so much that you love it to hold it. मेरे को इतना दुख लग रहा है कौशिक जी, और पकड़ो दुख को। वो दुख वाला क्षण चला गया, वो ट्रॉमा वाला क्षण चला गया, लेकिन हम तो वहीं पे भी अटके हैं जी अभी भी। How long will you hold it? गुरुदेव ने इतना बढ़िया सुदर्शन क्रिया दिया है। समझ में तो आ गया है? अब इससे ज्यादा क्या बोले? जब इतना बढ़िया चीज, और वो जब वो कहते हैं मंत्र को, डू यू थिंक ही इज सेइंग इन द पास्ट? वेयर इज योर माइंड? प्रेजेंट मोमेंट। क्रिया कब करते हो, प्रेजेंट मोमेंट में या पास्ट में? दुख का दर्द रहेगा, दुख का दर्द रहेगा, लेकिन उसको पकड़ के रखोगे। अच्छा, एक सिंपल सा चीज पूछता हूं अनुपमा जी आपको, आपने एक पेड़ को आलिंगन करके पकड़ा हुआ है, पेड़ आपको छोड़ेगा कि आप पेड़ को छोड़ोगे?
भैया मुझे ही छोड़ना पड़ेगा पेड़ को तो। पेड़ को आप ही को छोड़ना पड़ेगा ना। तो हाँ आप जी दुख भैया। को पकड़े हो कि दुख आपको पकड़ा हुआ है? तो भैया कभी कभी तो इतना दुख हो जाता है ना कि क्या नहीं, क्या कह सकते हैं। ठीक है, कितना हद तक उसी लेवल के दुख को पकड़ सकते हो आप, मेरे को बताओ। चलो, मैंने कहा कि 1 केजी का दुख अभी अनुपमा जी के साथ है। वो 1 केजी का दुख, ऐसा ऐसा सुनो, नहीं। 1 केजी का दुख 3 घंटे तक पकड़ के रख सकते हो? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। और भी, तो वो हम्म, दुख उस क्षण गायब हो जाता है जब आप उसको छोड़ना चाहते हो। वो मन में है ना कि मेरे को दुख छोड़ना है, जी भैया, जी भैया। तो उसको छोड़ो भी तो सही। छोड़ना चाहते हो नहीं, फिर बोलते हो कि दुख ने मेरे को छोड़ा नहीं है। अरे आपको छोड़ना पड़ेगा अनुपमा जी। दुख तो जी छूट चुका है, दुख की घटनाएं छूट चुकी हैं, दुख का कारण छूट चुका है, दुख के लोग बदल चुके हैं। मेरे को तो आश्चर्य होता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरे को इस बंदे से बदला लेना है। वो बंदा धरती के अंदर धस चुका है, उसका देह नाश हो चुका है, लेकिन फिर भी हम अपना बदला लेके बैठे हैं। अब वो भूत बन के हमारे पीछे चिपका हुआ है। हाउ लॉन्ग? अच्छा, ये टेक्निक मैंने आप लोगों को इसीलिए दिया आज कि श्वास जब एक जगह पे नहीं टिकता है, आपको लग रहा है कि श्वास एक जगह पे टिकता है? अगर एक जगह पे श्वास अटक जाए तो हम सब गए, हम लोग यहीं पे शरीर पे धराशायी हो जाए, है कि नहीं? इफ योर ब्रेथ स्टॉप्स राइट नाउ, विल यू बी, सब लोग चुप क्यों हो गए? विल यू बी लिविंग, यस और नो? यू वॉन्ट, राइट? एट दिस, इफ हाँ, द ब्रेथ स्टॉप्स, व्हाट विल हैपन? अगर इस क्षण पे अगर श्वास रुक गई, तो हर श्वास की तरह आपका जीवन नया है। हर श्वास की तरह आपका जीवन का हर एक पल एक गिफ्ट है, एक तोहफा है, गुरु का एक दिया हुआ कृपा है। और उसको हम लोग कितनी चीजों के पीछे हम लोग भगाते रहते हैं, क्या क्या चीजों के लिए हम लोग भागते हैं। हाँ? छोटे से होटल में अगर थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया, वो खा के हो भी गया, तुमको खाना पसंद नहीं है, तो छोड़ के जाओ ना उस होटल को। उस होटल वाले से लड़ाई करोगे, उस होटल वाले का बिल पकड़ोगे, उस होटल वाले के साथ पूरा अपना रिश्तेदारी निभा के पूरा झगड़ा करोगे। कहाँ की बुद्धिमानी है? द होल पॉइंट इज टू जस्ट लीव इट राइट नाउ। मम्मी ने घर पे खाना बनाया है, मानना नहीं है। मम्मी ने घर पे थोड़ा सा क्या तुमको करेला खिला दिया, बस तुम्हारा पूरा दिन स्वभाव करेले की तरह रहता है। मम्मी के साथ भी, पूरी दुनिया के साथ भी। हाँ? हॉस्टल में खाना अच्छा नहीं बना तो उसके लिए मन कितना बिगाड़, खाना खा के हो भी गया, पेट में चला भी गया, अब क्या रोना धोना? See what happens if you don't live in the present moment? वो ज्वर पकड़ लेता है, पास्ट मोमेंट का ज्वर पकड़ लेता है। अब वो पास्ट मोमेंट का ज्वर पकड़ता है, then that feverishness will speeden up your breath, and once that breath gets speedens up, your mind starts rotating in circles, उसी थॉट के इर्द गिर्द घूमता रहता है कंटिन्यूअसली। ये हो गया, 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 एंड इट कीप्स ऑन गोइंग। इट्स अ विशियस साइकिल। और वो इंटेलेक्ट के ऊपर इतना भारी भरकम इंप्रेशन बन जाता है। इंटेलेक्ट पे इंप्रेशन बन गया तो इमोशंस भी हावी हो गया। वो इमोशंस तुम्हारे वही बार बार उभर के आता है, एंड योर सिस्टम इज नॉट डिजाइंड टू कैरी एनी इमोशन with the same intensity for more than 2 to 3 hours. Let me be very clear about it. समझ में आ गई बात? Any emotion cannot stay in your body with the same intensity for more than 3 hours. 3 घंटों से ज्यादा उसी एक भाव को उसी एक इंटेंसिटी के साथ हम लोग नहीं पकड़ के रख सकते हैं, चाहे कितना भी दुख हो, चाहे कितना भी सुख हो। गुरुदेव को देखने की खुशी है, 3 घंटों के बाद वो खुशी कम होती चली जाएगी। किसी ने तुमको जम के तुम्हारा इंसल्ट किया, वो दुख
3 घंटों तक ही सीमित रहेगा, उसके बाद कम होता चला जाएगा। समझ में आ रहा है बात? और आपको पता है हमारा शरीर कितना बढ़िया है। अकॉर्डिंग टू अ साइंस कॉल्ड एज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, your body can take up to 5 million bits of information. 5 मिलियन इंफॉर्मेशन आपके आंखों, कान, नाक, श्वास सबसे एक साथ जा सकता है एक क्षण में। एक क्षण में 5 मिलियन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, और उसमें प्रोसेस होता है प्लस और माइनस 2 और 3 बस। समझ रहे हो ना? प्लस और माइनस 2 और 3। अब उस एक क्षण में 5 मिलियन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन इज गेटिंग ड्रग्ड इनटू योर सिस्टम, और तुम वो 5 मिलियन बिट इंफॉर्मेशन को छोड़ के बाकी सारा इंफॉर्मेशन अपने सर पे लेते हो। आप लोग पूछते हो ना कि गुरुजी को सब कैसे पता चलता है? क्योंकि ही इज वेरी रिसेप्टिव एट दैट मोमेंट। उस क्षण में वो जीते हैं, तभी वो माइंड सब कुछ ग्रास्प कर पाता है। He lives in the present moment. और वो हर किसी का माइंड इसीलिए इतनी अच्छा आसानी से पकड़ पाते, क्योंकि he has got no holding at all. पास्ट का ना पकड़ है, फ्यूचर का ना कुछ पकड़ है। It's scientific, and that's why you have to live in the present moment. The brain at a point, at one moment, can process around plus or 5 plus or minus 2 information bits. प्रोसेस कर सकता है, लेकिन इनपुट लेता है 5 मिलियन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। और पद्म साधना करने वाले हर एक योगी से 1 करोड़ फोटॉन्स की एनर्जी निकलती है, पद्म साधना करने वाले से। और पद्म साधना तुम्हारे मन को क्या करता है? नाड़ी शोधन जब करते हो, ये तो नहीं सोचोगे ना कि नाड़ी शोधन करते हो तो मैं चाय पी रहा हूं। नाड़ी शोधन करते हो तो नाड़ी शोधन पर ही ध्यान रहेगा, राइट? यस और नो? हाँ या ना? हाँ? तो जब नाड़ी शोधन कर रहे हो तो श्वास की गति पे ध्यान। और हम लोगों का इतना अच्छा रहता है नाड़ी शोधन, ये थोड़ी ना नाड़ी शोधन है। नाड़ी शोधन should be long and deep, long deep breaths in and out, and you should be able to focus on every breath that goes in and out. You got it? नाड़ी शोधन प्राणायाम से मन स्थिर हो जाता है, इसीलिए नाड़ी शोधन प्राणायाम के बाद सहज मंत्र दिया जाता है। और अन्यथा आपके शरीर से जितने फोटॉन्स निकलते हैं, इट मस्ट बी अराउंड 10 to 12 यूनिट्स ऑफ फोटॉन्स, दैट्स ऑल। बट व्हेन यू डू पद्म साधना, व्हेन यू डू सुदर्शन क्रिया, योर फोटॉन्स इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। और फोटॉन्स केवल उन्हीं में इंक्रीज हो सकता है जो पॉजिटिव एनर्जी रखें। अब वो कैसे हो सकता है? व्हेन यू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। समझ गए? ये महिमा है प्रेजेंट मोमेंट की। अब बताओ, कौन रहना चाहेगा पास्ट में, कौन रहना चाहेगा फ्यूचर में? तुम्हारा श्वास नहीं टिकता है एक मोमेंट पे, है कि नहीं? हाँ या ना? बच्चों को देखा है, एक पल में इतना गुस्सा कि पूरा शरीर से गुस्सा तड़प बिलक रहा है, और एक क्षण में वही हंसाओ उनको तो एकदम बच्चे की तरह ढीले होकर तुम्हारे से ही गले मिलने आ जाएंगे, है कि नहीं? बच्चों को देखा है आपने? दैट इज द पावर ऑफ प्रेजेंट मोमेंट। दे डोंट होल्ड टू एनीथिंग। और हमारा क्या है? हम सबको पकड़ना चाहते हैं। हमसे बड़ा धृतराष्ट्र कोई नहीं है। धृतराष्ट्र मतलब समझते हो क्या है? दृढ़स्य इति राष्ट्रस्य इति हन्यते एव धृतराष्ट्रस्य। ये महाभारत में एक डेफिनेशन है। मतलब क्या? कि हमारा मन किसी एक चीज को पकड़ लेता है तो हम उसको पकड़ के रखते हैं, एंड दैट क्रिएट्स कर्मा। सो इफ यू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, नो कर्मा, कर्म से मुक्ति। हो गया ना? सिंपल। पास्ट को पकड़ोगे तो दर्द, दुख, और जिसने दर्द और दुख दिया उसको भी हम लोग पीड़ा करना चाहते हैं। वी वांट टू टेक रिवेंज विद देम, एंड दैट इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ अदर कर्मस। फ्यूचर में किसी के बारे में सोचोगे, फ्यूचर में क्या हो सकता है किसी को कुछ पता ही नहीं है, देन व्हाई आर यू वरीड? और जब इतने बढ़िया सदगुरु मिले हैं तो छोड़ दो ना उनके पास सब कुछ। क्या अभी तक ख्याल नहीं रखा है क्या गुरुदेव ने तुम सबका? रखा है, नहीं रखा है? आगे की चिंता क्यों?
जब मालिक अपना है तो मालिकियत भी अपनी है। मौज में रहना सीखो ना यार। है क्या इस दुनिया में? देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड वर्थ योर टीयर्स अदर देन द टीयर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, अदर देन द टीयर्स ऑफ डिवोशन, अदर देन द टीयर्स ऑफ थैंक्स गिविंग टू द मास्टर। देयर इज नो मिजरी एट ऑल। अगर आप मुझसे पूछोगे तो कोई दुख है ही नहीं। सब दुख तुम्हारे दिमाग का है, क्योंकि दिमाग पकड़ के रखता है। एंड द मोमेंट यू लीव दैट, यू आर आउट ऑफ इट। दुख क्यों है? क्योंकि पकड़ के रखा है। गुस्सा क्यों है? क्योंकि इवेंट और पर्सन को पकड़ के रखा है। समझ में आ गई बात? तो ना पकड़ ना जकड़, बस केवल खुशी। देखो, एक सिंपल सा चीज, उतना अगर ध्यान में नहीं आए, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट बिकम्स डिफिकल्ट, जस्ट फॉलो योर ब्रेथ। और अपने ब्रेथ को रोक के रखो। जब तक वो विचार तुम्हारे दिमाग से निकलता नहीं है ना, तब तक उस अपने ब्रेथ को पकड़ के रखो। फिर देखो मजा कितना आता है। कोई विचार है जो तुम्हारे दिमाग में है, ठीक है, अपने ब्रेथ को उस समय तक पकड़ के रखो, और जब तक वो विचार जाता नहीं है तब तक छोड़ना मत। विल यू बी एबल टू सर्वाइव? विल यू बी एबल टू सर्वाइव? यू कांट। देन व्हाई आर यू सर्वाइविंग in so much of toxins in your mind? इतना सब कुछ टॉक्सिन्स अपने दिमाग में रख के क्यों सरवाइव कर रहे हो यार? क्यों? आप लोग बहुत भाग्यशाली हो जो इस ज्ञान को पा रहे हो। और देखो, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट इज अफेक्टिंग एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। वो एक क्षण, वो 10-15 मिनट का जो ध्यान हम लोगों ने शुरुआत में किया था, कितना शांत हो गया था मन। हुआ था कि नहीं हुआ था? बस, सो जस्ट बी देयर, नो, जस्ट बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। और कभी भी अगर उतना ही दुख दर्द हो रहा हो तो ये मेडिटेशन कर लो 10-15 मिनट का। यू विल सी द डिफरेंस लाइक दिस। नाउ इज वेरी डीप, now is very vast, now is very sacred, बहुत पवित्र है। now is very focused, ये क्षण बहुत गंभीर और गहरा है। इसी को प्रैक्टिस करते जाइए, और इसका अगला भाग अगले हफ्ते में बताएंगे। स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। हरि ओम तत्सत्। श्री श्री सद्गुरु चरणारविन्दार्पणमस्तु।